मारते हुए कचहरी के अंदर तक ढकेल देते हैं। उसी के समक्ष हम लोग बात करने के लिए जो महिला वकील हैं वाराणसी में, उनसे हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए पहुंचे हैं। क्या इन लगता है कि पुलिस अपने पावर का दुरुपयोग की है इस घटना में? हैं सब सोचने को मजबूर हो गए, आखिर लाठी डंडा चलाने का पावर इनको किसने दिया, वो भी वकीलों पे। उनका थोड़ा सा जो है ध्यान आकर्षित करना चाहूंगे हम ये काली कोर्ट पर, अपने अधिवक्ता भाई बंधुओं पर। तो ऐसे तो हम लोग ऊपर से सशक्त दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर महिलाओं का खून दौड़ता रहता है। तो मैं यही नहीं आ रही है नियते हम लोग महिला अधिवक्ता थी और उनको मारते मारते खदेड़ के न्यायालय परिसर में, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो जा रही है? इसे अपने हद में रहे, शासन प्रशासन भी अपने हद में रहे। अब आंख दिखाओगे तो आंख दिखाने की हिम्मत नहीं। वाराणसी में है और आपने कुछ दिन पूर्व एक घटना देखा होगा हापुड़ में, कैसे पुलिस वालों ने पूरे जितने भी वकील थे हापुड़ के उनको दौड़ा करके मारते हुए कचहरी के अंदर तक ढकेल देते हैं। उसी के समक्ष हम लोग बात करने के लिए जो महिला वकील हैं वाराणसी में, उनसे हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए पहुंचे हैं। क्या इनकी राय है इस घटना को लेकर के? जैसा कि हापुड़ में एक घटना घटित हुआ है और कहीं न कहीं वकालत करने वालों को डंडे से पीटा गया, इसको आप किस नजरिए से इसको देखती हैं आप? ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है, जो भी घटना हुई है हापुड़ की घटना हुई है। इसके अलावा भी हापुड़ विरोध कर रहे हैं लखनऊ में भाई, जो हमारे अधिवक्ता भाई थे, उनके साथ भी शर्मनाक घटना हुई कि उन्हें ढकेला गया। जो वृद्ध थे, जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उनके साथ भी ज्यादती की गई। जहाँ जहाँ हम लोगों ने प्रदर्शन किया, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, उसका भी उन्होंने, जो पुलिस दल है उसका पुरजोर बेतरीके से, बिना अहिंसात्मक तरीके से उस घटना को उन्होंने अंजाम दिया। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसका हम लोग वाराणसी में भी देखा गया कि हड़ताल कई दिनों तक था, पूरे राज्य में था, पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में था, और यहाँ तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसका समर्थन किया था। तो ये घटना अच्छी नहीं है अधिवक्ताओं के लिए, क्योंकि अधिवक्ता समाज जो होता है वो एक आईना दिखाता है, समाज का एक आईना होता है। तो इस तरह की घटनाएं हैं तो हमारे ऊपर क्लाइंट कैसे विश्वास करेंगे? एक मुवक्किल जो होता है वो ये विश्वास करके आता है कि हर चीज का सोल्यूशन अधिवक्ता के पास है, हम सेफ रहेंगे जी, हम अधिवक्ता के पास जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हम उनकी बात अपने जो हमारे अधिकारी होते हैं, जो जज साहब होते हैं, जो हमारे संविधान से संबंधित होता है, जो उनके लिए कानून बना होता है नागरिकों के लिए, उसका समर्थन करते हुए हम उनकी बातों को आगे ले जाते हैं और उनके पक्ष में हम फैसला ले आते हैं। तो क्या ये नहीं लगता कि पुलिस अपने पावर का दुरुपयोग की है इस घटना में? बहुत ज्यादा, बहुत इसे क्या कहा जाए, शर्मनाक घटना है ये जो है। पुलिस ने इसका गलत इस्तेमाल, अपनी वर्दी का दुरुपयोग किया है इस घटना को देखा जाए तो। जी जी जी। और एक और अधिवक्ता हमारे साथ है, क्या नाम हुआ मैम आपका? निशा उपाध्याय। जैसा मैम हापुड़ की आपने घटना देखा, जिस प्रकार से पुलिस ने अपना बल प्रयोग किया, इसको आप किस नजरिए से देखती हैं? क्या दुरुपयोग अपने जो कि पावर का उसने दुरुपयोग किया है? यहाँ तो पुलिस अपने पावर का जो है दुरुपयोग तो किया ही है। और रही बात, हम अधिवक्ता भाई बंधु जितने हैं सब सोचने को मजबूर हो गए, आखिर लाठी डंडा चलाने का पावर इनको किसने दिया, वो भी वकीलों पे। जिन वकीलों के दम पे, जिन वकीलों के बदौलत आज वो थाना पुलिस चलती है, आज वही उन्हीं को इतना अधिकार मिल गया, वो मेरे पे लाठी डंडा चलाएंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन ये घटना इतना मजबूर हम लोग को कर दिया कि उसके बहुत दिनों तक हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहे। कितने क्लाइंट जो है वो निराश होकर चले गए, कितने क्लाइंट जो है परेशान हो गए, और हम लोग भी दौड़ते रहे काम के लिए, और काम करने की भी हम लोग की इच्छा नहीं हुई। कि देखिए हापुड़ वाले घटना से हम लोग सिर्फ न्यायालय परिसर में ही नहीं, यहाँ तक कि घर में भी सोचने को मजबूर हो गए, कहाँ गई मोदी सरकार, कहाँ गई योगी सरकार, कहाँ गए उनके सारे सुरक्षा। लेकिन इस मायने में मोदी सरकार नहीं सोच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे यही कहा कि हम लोग के बारे में भी कुछ सोचें। सिर्फ महिला आरक्षण बिल 33% कर देने से नहीं होगा, थोड़ा सा हम लोग के बारे में भी स्पेशल सोचें। मैं उनका थोड़ा सा जो है ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी हम ये काली कोर्ट पर, अपने अधिवक्ता भाई बंधुओं पर, जितने हमारे अधिवक्ता भाई बंधु हैं, कि थोड़ा हम लोग के बारे में भी कुछ सुरक्षा के लिए सोचें। क्योंकि हम लोग पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से वकालत करते हैं। कोई क्राइम करके भी आएगा, कोई रेप करके भी आएगा तो उसको बचाते भी हैं, उसको पनिश भी कराते हैं, लेकिन उसी में से कोई अच्छा दोस्त बन जाता है, उसी में से कई हमारे दुश्मन भी बन जाते हैं। जैसा कि हापुड़ की जो घटना थी उसमें यही तो बताया गया कि एक पुलिस वाले ने वकील को छेड़ा था, तो उसी पर तो ये कार्रवाई होना था। हाँ, और उसमें महिला अधिवक्ता पे ही लाठी डंडे चले थे। उसी चीज को लेके तो हम लोग बहुत
ये घटना बहुत खिन्न, समझिए कि शर्मनाक थी, नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब जो है कम से कम मोदी सरकार हम लोग के बारे में सोचे, प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक्ट वगैरह जारी करे। जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम अधिवक्ता भाई बंधुओं के द्वारा जो है की जा रही है, आज सालों साल से की जा रही है, वो चीज लागू करें जल्दी से जल्दी। हम लोगों को सुरक्षा, ऐसे भी महिलाएं जो हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, उसमें से भी वकील समझिए। तो ऐसे तो हम लोग ऊपर से सशक्त दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर महिलाओं का खून दौड़ता रहता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, कचहरी में तो सभी साथ हैं, लेकिन बाहर कौन मेरे इर्द गिर्द मेरा दुश्मन है, इस चीज का आभास नहीं हो पाता है। तो कम से कम इतना तो हमारे बारे में सोचे मोदी जी। मैं यही बार बार उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहूंगी। जी, हापुड़ की घटना को लेकर के इनके वक्तव्य हैं कि कहीं न कहीं जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो हम पर भी लागू किया जाए। महिला अधिवक्ताओं को स्पेशली तौर पर, जिस प्रकार से हापुड़ की घटना हुई है, दिल दहला देने वाला है। और वैसे ही महिला के साथ साथ पुरुष अधिवक्ताओं ने भी इस पर बड़ा अपना समर्थन दिया था कि जिस प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था हम लोगों को भी मुहैया करानी चाहिए। एक और वकील हमारे साथ है, क्या नाम हुआ आपका? सुधा सिंह। ये हापुड़ की घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या पुलिस ने अपना जो बल का दुरुपयोग किया इसमें? जी, ये बहुत निंदनीय घटना है, शर्मसार करने वाली है। इनकी प्रशासन की इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि न्यायालय के परिसर के सामने वो महिला अधिवक्ता या पुरुष अधिवक्ता के ऊपर लाठी निहत्ते हैं हमारे अधिवक्ता। वहाँ पर एक जैसे हापुड़ के वकीलों का कहना है कि किसी एक विशेष व्यक्ति के कहने पर लाठीचार्ज किया गया है। जी, जो छोटे वर्ग के सिपाही या दरोगा रहते हैं वो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। ये जो उनके आला अधिकारी रहते हैं उनके कहने पे लाठीचार्ज हुआ, ऐसे नहीं हुआ है। और गाली सहित गाली ऐसा सा दे रहे हैं। और हमारी महिला जो अधिवक्ता बहन थी वो पुरुष अधिवक्ता को बचा रही है, उसके ऊपर जो सिपाही है महिला वो लाठी निहत्ते थी, इतनी लाठी डंडा चलाई है, उसको शर्म नहीं आ रही है। निहत्ते हम लोग महिला अधिवक्ता थी और उनको मारते मारते खदेड़ के न्यायालय परिसर में, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो जा रही है? वो ये किताब पढ़ के आए होंगे, हम विधि के ज्ञाता हैं, हम विधि के ज्ञाता कहलाते हैं, एडवोकेट कहलाते हैं, अधिवक्ता कहलाते हैं। हम ही से चलती है न्यायालय, हमारे द्वारा से ही चलती है, चाहे बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा से छोटा, हम ही जाते हैं न्यायालय, कोई और नहीं जाता है। उनकी तो इसको आप लोग किस नजरिए से देखती हैं? जिस प्रकार से उसने बल प्रयोग आप लोगों अधिवक्ताओं पर ही किया है, तो इसको किस नजर से आप लोग देखते हैं? सरकार से क्या आप लोगों की मांग है? हमारा यही मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और जो शासन प्रशासन है अपने हद में रहे, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो। काला कोट पहने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आए नतु करे मार के चला जाएगा। आप लोग इतने दिन से धरने पर थी, कोई निष्कर्ष निकला इसका? जी, बात हो रही है, बात हो रही है। बात होने क्या मांग है आप लोग की? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। और कहीं ना कहीं हमको भी ये है सोचना है कि जो इज्जत देगा उसको इज्जत देंगे, और जो इज्जत नहीं देगा उसको हम भी इज्जत नहीं देंगे। पुलिस अपने हद में रहे, शासन प्रशासन भी अपने हद में रहे। अब आंख दिखाओगे तो आंख दिखाने की हिम्मत नहीं, आंख निकालने की भी हिम्मत रखे। जाते जाते क्या कहना चाहेंगी? जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि मोदी सरकार जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है हम लोग का लागू करें, ताकि हम लोग भी अपने आप को सुरक्षित फील कर सकें। हम लोग के लिए भी जो है स्पेशली सुरक्षा के लिए सोचें कि हम लोग सिर्फ न्यायालय परिसर के अंदर ही नहीं, ताकि बाहर भी हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें। क्योंकि अभी तो ये कोर्ट अंदर चल रही है, बाहर हम लोग नॉर्मल ही रहेंगे, लेकिन उस समय भी अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए तुरंत जो है कुछ ना कुछ हो सके, तो उस समय भी हम एडवोकेट्स ही रहेंगे। लेकिन ये काला कोट हमेशा मेरे सर पे नहीं रहेगा, मेरे तन पे नहीं रहेगा। तो वही मैं यही कहना चाहूंगी कि कुछ 33% आरक्षण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सम्मान करती हूँ, लेकिन हम लोग के बारे में भी सोचें। हाँ। जाते जाते क्या सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे? योगी सरकार से गुहार लगाना चाहूंगी, क्योंकि हर राज्य अपना अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर रहा है। राजस्थान में ये लागू हो चुका है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी ये लागू हो जाए जल्द से जल्द, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वादकारियों के क्लाइंटों के मुकदमे देखते हैं और कहीं न कहीं दुश्मन होते हैं, तो उससे थोड़ा सा विशेष रुचि लेते हुए सरकार हमारे बारे में सोचे। जी जी,
चलिए देखिए, तमाम अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। सभी का यही कहना है कि जो प्रोटेक्शन एक्ट, सुरक्षा की जो बात है, और 33% आरक्षण तो है, अब लागू हो जाएगा तभी वो देखने वाली बात होगी कि इससे क्या लाभ होने वाला है। फिलहाल यहाँ पर जो हापुड़ की घटना थी, शर्मसार करने वाली थी, उसको लेकर के जो महिला अधिवक्ता हैं उनसे हमने बात करने का प्रयास किया कि उनका क्या नजरिया है इस पर, जो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लोग जो है अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल